हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आज के वीडियो डिस्कशन में हम प्रीलिम्स 2019 के लिए अपनी 2 मिनट सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। हिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। थर्ड वीडियो होगा ये इस सीरीज में। तो आज हम कंपेयर करेंगे चार्टर एक्ट 1853 और एक्ट ऑफ 1858 को। तो सबसे पहले तो नाम, ये चार्टर एक्ट है लेकिन ये एक्ट ऑफ 1858 है। तो डिफरेंस क्या है देखते हैं। ये लास्ट चार्टर एक्ट है। अभी तक हमने देखा था चार्टर एक्ट ऑफ 1793, 1813, 1833, अब ये 1853 आ गया। हर चार्टर एक्ट में 20-20 साल टर्म बढ़ा दी जाती थी ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर की, कि चलो अगले 20 साल भी आप ब्रिटिश टेरिटरीज जो है इंडिया में उनको देखो, एडमिनिस्ट्रेटिवली देखो, कमर्शियली देखो। 1853 में आके ऐसा कुछ नहीं था, कोई फ्यूचर टाइम लिमिट नहीं दिया गया कि अगले 20 साल तक आपका चार्टर बढ़ा दिया गया है या बढ़ाएंगे या कुछ करेंगे या 10 साल तक बढ़ा देंगे, कुछ भी नहीं। मतलब एक तरीके से इंडिकेशन क्लियर था कि इसके बाद चार्टर एक्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद शायद ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा इंडिया में ब्रिटिश टेरिटरीज को रूल करने की। तो ये लास्ट ऑफ चार्टर एक्ट बना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या हुई कि इस चार्टर एक्ट 1853 ने लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को अलग अलग कर दिया, कि कानून बनाना अलग फंक्शन है और कानून को इंप्लीमेंट करना अलग फंक्शन है, राइट। तो कानून बनाने के लिए जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसमें 6 नए मेंबर्स ऐड करने की बात हुई चार्टर एक्ट में, कि पहले जो काउंसिल थी वो कानून भी वही बनाती थी, कानून इंप्लीमेंट भी वही करती थी, अब अलग अलग कर दी। लेजिस्लेटिव काउंसिल अलग, एग्जीक्यूटिव काउंसिल अलग, और लेजिस्लेटिव काउंसिल में 6 नए मेंबर्स अपॉइंट किए गए जो कि लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स कहे गए, राइट। तीसरी चीज, सिविल सर्विसेज के लिए एक ओपन कंपटीशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, कि कोई भी अगर भारत में सिविल सर्वेंट बनना चाहता है तो वो एग्जाम क्वालिफाई करके बन सकता है। चौथी चीज, कंपनी का जो रूल था और कंपनी का जो सॉर्ट ऑफ अथॉरिटी थी, एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी थी ब्रिटिश पोजेशंस के ऊपर इंडियन टेरिटरी में, वो कंटिन्यू हुई ऑन ट्रस्ट फॉर द ब्रिटिश क्राउन, जो पहले जैसे चल रहा था, जैसे पहले चार्टर्स आते थे। लेकिन इस बारी कोई एक टाइम पीरियड नहीं दिया गया था 20 साल का, जैसे कि प्रीवियस चार्टर्स में दिया जाता था, राइट। और जो 6 नए लेजिस्लेटिव मेंबर्स इंट्रोड्यूस किए गए थे गवर्नर जनरल की काउंसिल में, उनमें से 4 मेंबर्स लोकल जो है गवर्नमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव थे, वहां से आए थे, उन्होंने अपॉइंट किए थे। मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा। तो 6 मेंबर्स ऐड किए गए गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल में लेजिस्लेट करने के लिए। उन 6 में से 4 मेंबर्स ऐसे थे जिनको लोकल गवर्नमेंट्स ने, लोकल गवर्नर्स ने अपॉइंट किया था, राइट। तो सबसे पहली बारी लोकल रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस हुई सेंट्रल काउंसिल में, यानी कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसमें लोकल रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस हुई पहली बारी। तो ये था चार्टर एक्ट 1853। देखते हैं एक्ट ऑफ 1858 में क्या हुआ। तो सबसे पहले तो रिवोल्ट ऑफ 1857 आया, उसके बाद एक्ट ऑफ 1858 आया, एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858, जो इसका पूरा नाम था। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया और इंडिया में जो ब्रिटिश पोजेशंस की गवर्नेंस होगी, गवर्नमेंट होगी, दैट विल बी इन द नेम ऑफ हर मैजेस्टी, कि डायरेक्टली क्वीन के अंडर गवर्नमेंट होगी, जो कि इंडिया की गवर्नमेंट होगी, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी। दूसरी चीज, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो डेजिग्नेशन था उसको अब वाइसरॉय ऑफ इंडिया भी कहने लगे। तो जब तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव कोई काम कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव कोई काम कर रहे हैं, लेजिस्लेटिव कोई काम कर रहे हैं, तो आप गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं। जब आप ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश क्वीन के या किंग के नुमाइंदा बनके, रिप्रेजेंटेटिव बनके इंडियन प्रिंसेस से डील कर रहे हैं, तो आप वॉइस रॉय ऑफ इंडिया हैं। सेम ही आदमी, 2 अलग अलग डेजिग्नेशंस।
जो डबल गवर्नमेंट सिस्टम चल रहा था, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल था पहले, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, दोनों को अबॉलिश कर दिया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी तो रही ही नहीं। उनको बोला कि आप हट जाओ। क्वीन ने बोला कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो डायरेक्टली मैं अपने अंडर ले रही हूं। कैसे ले रही हूं अपने अंडर? एक नया ऑफिस क्रिएट करके। क्या ऑफिस क्रिएट किया? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जैसे कि फॉरेन मिनिस्टर, तो एक पोस्ट क्रिएट करी गई, फॉरेन मिनिस्टर फॉर इंडिया। मतलब एक आदमी, एक मंत्री, एक मिनिस्टर, एक पर्सन जिसका सोल पर्पस यही है इंडिया की गवर्नमेंट को मैनेज करना, इंडिया के अफेयर्स को रन करना। इतना इंपॉर्टेंट ज्यूल था ब्रिटिश क्राउन का इंडिया, राइट। और उनको पूरी की पूरी अथॉरिटी और कंट्रोल दिया गया इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एक आदमी है, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर हैं और आंसरेबल टू द पार्लियामेंट है एंड हेंस टू द क्वीन। अब उनकी हेल्प करने के लिए एक 15 मेंबर की काउंसिल ऑफ इंडिया बनी, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को एडवाइस करेगी कि इंडिया के अफेयर्स कैसे रन करने हैं। तो 1853 तक हमने देखा सारा कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। अब सारा का सारा कंट्रोल 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास शिफ्ट कर गया है, राइट। तो ये थी कहानी एक्ट ऑफ 1858 की। मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।